प्रयागराज जो उस दौर में इलाहाबाद हुआ करता था, कहानी 70 और 80 के दशक के बीच की है, जब उस वक्त के इलाहाबाद में माहौल बदलने लगा था। इलाहाबाद शिक्षा के हब के रूप में विकसित हो रहा था। उस दौर में लोकल लड़कों में अमीर बनने की चाहत जग चुकी थी, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। इसी दौर में चकिया मोहल्ले में रहने वाले एक तांगे वाले का बेटा अचानक सुर्खियों में आ गया। महज 17 साल की उम्र में फिरोज तांगे वाले के लड़के अतीक पर हत्या का आरोप लगा। फिर क्या था, उसका रंगदारी का धंधा भी चल निकला। जब तक वो 22 साल का हुआ तब तक उसका ठीक ठाक हिसाब बन चुका था। पुलिस हाथ डालने से पहले सोचने लगी थी और राजनीतिक शह भी मिलने लगी थी। सब फिर क्या था, जुर्म की दुनिया से निकलकर वो माननीय बन गया। आज आपको बताऊंगा कैसे एक के बाद एक सैकड़ों केस बन गए और हजारों करोड़ का रंगमंच तैयार कर लिया अतीक अहमद ने। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की सरेआम हत्या के मामले में माफिया डॉन अतीक अहमद पर सिकंदा लगातार कसता जा रहा है। अतीक अहमद की कहानी काफी रोचक है। एक गुंडा पहले खौफ का साम्राज्य बनाता है, फिर विधायक बनता है और उसके बाद सांसद चुना जाता है। माननीय रहते हुए अतीक अहमद ने कानून की नाक के नीचे क्या क्या किया और कैसे उसका साम्राज्य तहस नहस किया जा रहा है, आइए इस पर नजर डालते हैं। माफिया अतीक अहमद अपराध का शतक लगा चुका है। केस सिर्फ अतीक पर ही नहीं दर्ज हैं, बल्कि पूरे परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि है। माफिया डॉन अतीक अहमद के भाई अशरफ पर 52 केस दर्ज हैं। वहीं अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन पर 3, बेटे अली पर 4, एक और बेटे उमर पर 1 केस दर्ज है। अतीक के तीसरे बेटे असद पर हाल ही में केस दर्ज किया गया, उस पर उमेश पाल की हत्या का आरोप है। अतीक के करीबियों पर भी सैकड़ों केस दर्ज हैं। हजारों करोड़ की जमीन पर कब्जा। सवाल यह है कि एक के बाद एक जघन्य मामले अतीक पर दर्ज होते रहे, बावजूद उसके अतीक का साम्राज्य कैसे चलता रहा। सियासी रसूख, खौफ और अपने गैंग के दम पर अतीक अहमद ने हजारों करोड़ की जमीनों पर कब्जा कर लिया। अवैध धंधे से अरबों की कमाई करता रहा और कानून अतीक के सामने लंबे अरसे तक सरेंडर करता रहा। लेकिन 2017 में जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कमान संभाली, तभी से माफियाओं के दिन उल्टे शुरू हो गए। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद अतीक अहमद पर एक्शन शुरू हुआ। यूपी पुलिस के मुताबिक अवैध ठेका, टेंडर और अपराध का धंधा बंद होने से हर साल अतीक अहमद गैंग को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब तक अतीक अहमद, उसके सहयोगियों और गैंग के कब्जे से करीब 417 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त करवाई गई है। अवैध कब्जे से अवमुक्त कराई संपत्तियों की अनुमानित कीमत 751 करोड़ 52,96,000 रुपए बताई जाती है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक अतीक अहमद के कब्जे से अब तक 1166 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। पत्नी शाइस्ता परवीन से गैंगस्टर एक्ट के तहत 8 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अतीक अहमद के भाई अशरफ की भी 27 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। माफिया अतीक पर वक्त वक्त पर सियासी कृपा भी बरसती रही। 3 बार शासन के जरिए उस पर लगा गैंगस्टर एक्ट हटा दिया गया, लेकिन योगी सरकार बनने के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए। इसके बाद उसके और उसके गैंग के सदस्यों पर कार्रवाई लगातार जारी है। जयराम की दुनिया में अतीक लंबी छलांगे मार रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसका काला अतीत कभी उसके रास्ते का रोड़ा बन सकता है। लिहाजा उसने सियासत में मजबूत दखल देने का मन बनाया, मगर सियासी सफर में भी उसने गुनाहों का रास्ता नहीं छोड़ा। उसकी कामयाबी के रास्ते में जो भी आया, उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। अब बात इसके तीसरे बेटे असद की भी कर लेना जरूरी है, क्योंकि बाप और भाइयों के जेल जाने के बाद से यही इस काले साम्राज्य का बेताज बादशाह बना बैठा था। उमेश पाल हत्याकांड में भी ये मुख्य आरोपी है और परिवार का सबसे बड़ा इनामी बदमाश भी। मतलब 2.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश है ये इस वक्त,
यूपी पुलिस इसकी तलाश में है। पुलिस को शक है कि असद ने उमेश पाल की हत्या की योजना बनाने के लिए जेल से अतीक और अशरफ से निर्देश हासिल किए थे। उमेश पाल के अतीक अहमद के परिवार से लंबे वक्त से दुश्मनी थी। कहा तो ऐसा भी जाता है कि असद ने ही दूसरे शूटरों को ललकारा था। उसे एक एसयूवी से निकलते हुए और पिस्टल से उमेश पाल पर गोली चलाते हुए सीसीटीवी में साफ देखा गया है। बताया जाता है कि अपने दोनों बड़े भाइयों के जेल जाने के बाद असद ने अतीक गैंग को चलाने का जिम्मा संभाला था। अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर 2018 में तब सुर्खियों में आया जब उसने लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल का अपहरण कर लिया। उमर ने उसे देवरिया जेल ले गया जहां अतीक अहमद बंद था। रंगदारी ना देने पर जायसवाल से मारपीट की गई थी। अतीक के दूसरे बेटे अली पर भी हत्या की कोशिश और रंगदारी के मामले दर्ज हैं। जब पुलिस ने दोनों पर इनाम घोषित किया तो दोनों भाइयों ने जल्दी में अदालतों में सरेंडर कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं पुलिस मुठभेड़ों में उनका सफाया ना हो जाए। यूपी पुलिस के अधिकारियों को शक है कि इसके बाद से ही असद ने अपने पिता के गिरोह की बागडोर संभाल ली। अतीक अहमद के दो और बेटे आजम और अबान हैं। ये दोनों अभी नाबालिग हैं और 10वीं क्लास और 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। आजम और अबान इस वक्त किशोर केंद्र में बंद हैं। पुलिस ने बताया कि उमेश पाल की हत्या के बाद उन दोनों को आवारा घूमते पाया गया था, जबकि उनकी मां शाइस्ता परवीन ने अदालत में एक अर्जी दायर करके कहा कि पुलिस उन दोनों को घर से उठाकर ले गई थी। परवीन भी उमेश पाल हत्या के मामले में आरोपी है और तब तक लापता बताई जा रही है। कुछ लोगों को शक है कि उमेश पाल की हत्या करने के बाद असद नेपाल भाग गया होगा। बहरहाल यूपी पुलिस ने उसकी तलाश में छापेमारी का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अकेला अतीक ही नहीं बल्कि पूरा परिवार हिस्ट्री शीटर है। हर एक के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अपनी दुर्गति को देखकर अब अतीक का परिवार सोच रहा होगा कि अगर योगी की बात मान ली होती और जयराम की डगर को छोड़ दिया होता तो शायद आज जान का डर ना सता रहा होता। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, मतलब क्या हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है, अपराधी दूर का अपराधी आप क्या है, ये चीजें नहीं है। अपराधी आप क्या है, नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बढ़ाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग-रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं का पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात करें। सच नहीं है वो आप जो भी बात आपने करें आप